अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़राअत टीवी से फ़रहान आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, लैंड मेजरमेंट या ज़मीन की पैमाइश ये एग्रीकल्चर की ABC है। हमारे बहुत सारे दोस्त जो ज़राअत पढ़ के आते हैं, फ़ारिग व तहसील हो के आते हैं, एक तो जब वो हमारे किसान भाइयों के पास जाते हैं तो उनकी तवक्कुआत होती हैं कि इनको ये एग्रीकल्चर की जो ABC है ये इनको आती होगी, क्योंकि वहाँ पे जो उन्होंने अपना चारा जात सेल करना है या रकबे की जो पैमाइश करनी है, तो उनकी तवक्कुआत होती हैं कि ये सारे बेसिक यूनिट्स इनको भी पता होगा। तो आज हमने एक वीडियो सोचा कि बनाएं जिसमें हम उसमें वो तमाम तर जो पैमाइश के वो यूनिट्स हैं, वो मरला कैसे नापा जाता है, कनाल कैसे मैयर की जाती है, 1 एकड़ कैसे आपने मापना है और इसकी बुनियादी इकाई क्या है, ये तमाम तर डिटेल आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अगर 1 एकड़ पैमाइश करना है तो उसकी बुनियादी जो इकाई है वो करम कहलाती है। उस करम के लिए हमने ये कोशिश की है कि ये एक आपको सरकंडा ये हमने बनाया है। ये 5.5 फीट का है। ये इसलिए हम कर रहे हैं कि ये ज़रा आसानी हो जाएगी जो नए दोस्त हैं। वैसे आम तौर पे आपको ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपके जो 2 कदम हैं, ये देखिएगा, ये 5 फुट, ये 5.5, ये 5.5 फुट बन रही है। तो अब आपने ये आपके पास एक करम बन गया। आम तौर पे ये 2 फुट स्टेप होती है, यानी कि जो नॉर्मल आपने कदम चलने हैं, अगर आप बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में कदम चलें तो आपके जब 2 आप कदम चलें तो वो 1 करम के बराबर होने चाहिए। दोस्तों, अगर आपने इस सिमत अगर आपने 1 करम चला है, यानी कि 2 फुट स्टेप या 1 करम अगर आपने चला है इस तरफ और 1 करम ही आपने इस तरफ चला है, यानी कि मुरब्बा करम जो बनेगा उसको सरसाई कहते हैं। इसी तरह 1 एकड़ की जो पैमाइश है, 1 एकड़ में आपके अगर उसको हम बिल्कुल मतलब उसको बड़े पैमाने पे देखें तो उसमें 2 बीघे, उसमें 8 कनालें, और अगर मरलों की बात की जाए तो 160 मरला 1 एकड़ में होते हैं। इसी तरह इसको अगर मज़ीद हम छोटा करें तो अगर इसकी हम पैमाइश मुरब्बा मीटर्स में करें तो 4048 मुरब्बा मीटर होते हैं 1 एकड़ में। अगर इनको हम गज़ में यार्ड में करें तो ये 4840 गज़ 1 एकड़ में बनेंगे। मुरब्बा की बात कर रहा हूँ, 4840 मुरब्बा गज़। इसी तरह दोस्तों, अगर फिट्स की बात करें तो 43,560 मुरब्बा फुट 1 एकड़ की पैमाइश बनती है। अब हम शुरू करेंगे मरले से। आपने अगर एक मरला कहीं पे आप मौजूद हैं, मिसाल के तौर पे बरसीम या कोई ऐसा चारा है, उसको आपने सेल करना है तो आपको 2 मरले पैमाइश करनी है, तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक साइड पे, ये मैंने जिस तरह ये सरकंडा बना लिया है, बेहतर है ये सरकंडा बना लें आप 5.5 फुट का। ये नहीं बना सकते तो आपको अपने 2 नॉर्मल कदम चलने होंगे। तो आप एक साइड पे, यानी कि ये एक साइड है, इसी तरह अगर आप 9 करम चलेंगे, 9 करम अगर आप एक साइड पे ऐसे ही जिस तरह ये मैं चल रहा हूँ, अगर आप 9 करम एक साइड पे चल लेंगे तो दूसरी साइड पे, यानी कि इस तरह लंबाई के रुख अगर 9 करम चले हैं तो अगर मैं इस तरफ अब 1 करम चलूँगा तो ये 1 मरला बनता जाएगा। इसी तरह मैं 2 करम चलूँगा, 2 मरले बनते जाएंगे। इसी तरह मैं 3 करम चलूँगा, 3 मरले बनते जाएंगे, क्योंकि 9 करम का 1 मरला बनता है, 9 मुरब्बा करम का। इसको मुरब्बा करम को सरसाई भी कहते हैं। तो जिस तरह मैंने ये बताया कि अब अगर हमने कनाल की पैमाइश करनी है, 1 कनाल को हमने नापना है, तो उसके लिए वही है स्टैंडर्ड कि आप लंबाई के रुख 9 करम चल रहे हैं। 9 करम से मुराद है आपके ये वाले जो सरकंडा है, ये 9 सरकंडे आपको नापना पड़ेंगे लंबाई के रुख।
या अगर आपने कदम चलने हैं तो आप क्या करें, आप 18 कदम चलेंगे, 18 फुट स्टेप। अगर एक साइड पे आपने चल रही हैं, अब आप इस तरीके से उसकी चौड़ाई के रुख आप 20 कदम आपको चलने हैं, तो ये एक कनाल बन जाएगी। क्योंकि एक जो कनाल होती है उसमें 180 मुरब्बा कदम चाहिए होते हैं। अब इसको एक कनाल को नापने के भी 3 तरीके हैं। एक तरीका वही स्टैंडर्ड है कि 9 एक तरफ चलने हैं 9 कदम, दूसरी तरफ जितने कदम चलते जाएंगे उतने मरले बनते जाएंगे। अगर आप 20 कदम चलेंगे तो 20 मरले, यानी कि एक कनाल बन जाएगी। इसी तरह दोस्तों, अगर आप एक साइड पे 10 कदम चल लेते हैं, दूसरी तरफ आप जो है अगर 18 कदम चलते हैं तो ये भी 10 ज़रबे 18 180 मुरब्बा कदम बन जाएगा, ये भी एक कनाल बनती है। इसी तरह एक तरीका और है, वो ये है कि आप एक साइड पे 12 चल लें, दूसरी साइड पे आपने उसके माथे वाली साइड पे आपने क्या करना है, आप वहाँ पे 15 मुरब्बा कदम चलना है, यानी कि 12 ज़रबे 15, वो भी आपका 180 मुरब्बा कदम बन जाएगा। आप उसको पैमाइश को कनाल एक कनाल आपकी उसमें भी पैमाइश हो जाएगी। इसी तरह दोस्तों, अगर आपने एकड़ को नापना है, अब हम एकड़ की पहले सारी आपको डिवीजन बता चुके हैं, लेकिन अगर आपने उसको कदम नापने हैं तो 36 ज़रबे 40, यानी कि लंबाई के रुख, जैसे ये लंबाई है, ये आपको दिखाएंगे, ये लंबाई के रुख अगर आप इसी तरह ही लंबाई के रुख आप 40 कदम चल के हैं, ऐसे लंबा आप 40 कदम चल के हैं, और ये चौड़ाई के रुख इस तरफ आप जो हैं 36 कदम चलें, यानी कि ये वाला सरकंडा 40 इधर आपने नापने हैं, 36 इधर नापने हैं, तो ये 40 ज़रबे 36 ये बन जाएगा आपका 1440 मुरब्बा कदम, यानी कि आपका एक एकड़ इससे नापा जाएगा। अगर आपको फुट में देखना है तो ये फुट में भी आसानी से आप 220 ज़रबे 198, यानी कि इसी तरह लंबाई के रुख 220 मुरब्बा फुट, और इधर के रुख आपने क्या करना है, चौड़ाई के रुख आपने 198 फीट चलना है, तो ये भी आपका एक एकड़ आप इसको पैमाइश कर सकते हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल जो इकाई है वो हेक्टेयर होती है। वहाँ पे आप जितने भी लिटरेचर पढ़ेंगे, जो भी आप वहाँ पे बुक्स रीड करेंगे, उसमें एकड़ का जिक्र कहीं नहीं आएगा। वहाँ पे जो भी मेजरमेंट्स होंगी वो आपकी हेक्टेयर में होंगी। तो हमारा जो एकड़ पाकिस्तान में जो एकड़ है, ये एक हेक्टेयर का 40% होता है, यानी कि हमारे 2.47 एकड़ मिल के एक हेक्टेयर बनाते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। इसी तरह आपने बात का सुना होगा लॉट का, तो ये जो लॉट्स होती हैं, एक लॉट जो है उसकी जो पैमाइश होती है वो 12.5 एकड़ होती है, 12.5 एकड़ की एक लॉट होती है। तो ये आज का टॉपिक था ज़मीन की पैमाइश के बारे में। आपको मैंने बताया कि आपके पास अगर कोई चीज़ भी नहीं है तो आप उसको नॉर्मल आप 2 कदमों से एक कदम नापें, उसी कदम को स्टैंडर्ड रखते हुए आप मरले की पैमाइश कर सकते हैं, आप कनाल की पैमाइश कर सकते हैं, आप एक एकड़ की पैमाइश कर सकते हैं। अगर आपने आसानी करनी है, स्टैंडर्डाइज करना है, तो उसके लिए बेहतर है कि इस तरह का एक सरकंडा बना लें 5.5 फुट का, ये आपकी एक कदम बन चुकी है। इसके लिए फिर आपको आसानी होती जाएगी, आप उसी को पैमाइश करते जाएँ। तो मेरे जितने भी ज़राई ग्रेजुएट्स हैं दोस्त, जो ज़राई यूनिवर्सिटियों से पढ़ के आए हैं, तो जब भी आप हमारे किसान भाइयों के पास जाते हैं तो उनकी तवक्कुआत होती हैं कि इनको कम से कम ये ABC आती है। जितने रिसर्च के दोस्त हैं, एक्सटेंशन के दोस्त हैं, और जितने न्यू हमारे इस इंडस्ट्री के लोग हैं, न्यू कमर्स हैं, तो उन तमाम दोस्तों को ये वीडियोस देखनी चाहिए, इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। आपने कैलिब्रेशन करनी है, रिसर्च में तो इसको बहुत ज़्यादा मानी रखती है। तो आपने स्प्रेयर मशीन की अगर कैलिब्रेशन करनी है, उसमें भी ये मेजरमेंट ज़रूरी होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में आपने हमें फ़ीडबैक देना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। इसी तरह की मज़ीद आपको मालूमाती वीडियो कैलिब्रेशन के हवाले से, बाकी चीज़ों के